जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर उसका रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वे सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका और परिणाम स्वरूप वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुर ताल भूल गया, जिसके कारण सभा की मर्यादा से भटक गया। यह सब देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो जाए। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उसी दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा, आप दोनों श्राप से कैसे मुक्त हुए? माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। इस तरह जया एकादशी के दिन जो भी पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें हर तरह के पाप और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही हर विपदा से भगवान विष्णु उन्हें बचाते हैं। उनकी कृपा से हर बिगड़े काम बनते रहते हैं। आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु की जय जरूर लिखिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।